आगे की पंक्तियां हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, व्यंग्यपूर्ण हंसते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हे देव सुनिए, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान ही हैं, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। क्या लाभ और क्या हानि है? यदि यह धनुष टूट गया तो इससे क्या लाभ और क्या हानि है? धनुष तो टूटते ही रहते हैं, इसमें क्या हानि है और क्या लाभ है? जब लक्ष्मण ऐसे वचन कह रहे थे तब देखा राम नयन के भोरे। राम भगवान लक्ष्मण को तिरछी नज़रों से देखते हैं। इतनी व्यंग्यपूर्ण बातें जो परशुराम से कह रहे हैं लक्ष्मण, उनकी बातों को सुनकर राम मुस्कुराते हुए तिरछी नज़रों से लक्ष्मण को देखते हैं। आगे लक्ष्मण कहते हैं, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करे अतुरोसु। कहते हैं लक्ष्मण कि हे विप्र, हे मुनि, कि रघुपति का कोई दोष नहीं है, भगवान राम का कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके छूने मात्र से ही वह धनुष टूट गया है। इसलिए हे मुनि, आप इस कार्य के लिए इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मुनि बिनु काज करिए अत रोसु। बिना कारण, अकारण ही आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? रोसु का अर्थ है गुस्सा। आगे कहते हैं, भगवान परशुराम कहते हैं, बोले चितय परशु की ओरा, रे सठ सुनहु सुभाहु न मोरा। अपने फरसे को आगे कर कर दिखाते हुए, लक्ष्मण को दिखाते हुए परशुराम कहते हैं कि रे सठ, हे बुद्धि, हे मंद बुद्धि, हे मूर्ख, सुनहु सुभाहु न मोरा। तुम मुझे एक नज़र भी नहीं भा रहे हो। तुम मुझे, ऐसा कहते हैं ना, फूटी आँख भी नहीं शोभा दे रहे हो। तुम्हारा ये वचन, तुम मुझे ज़रा भी शोभा नहीं दे रहे हो। तुम्हारा यह रहना मुझे नहीं सुहा रहा है। बालक बोधि बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बालक समझकर, छोटा अबोध बालक समझकर मैं तुम्हारा बधौ मतलब वध नहीं कर रहा हूँ। छोटा बालक समझकर नहीं कर रहा हूँ। तुम सिर्फ मुझे मुनि समझकर, एक छोटा ऋषि मुनि समझकर मुझे ये सब बातें सुना रहे हो। केवल मुनि जड़ जानहि मोह, मुझे सिर्फ एक छोटा सा ऋषि मुनि समझ रहे हो। तुम मेरे वीरता से परिचित नहीं हो, इसलिए परशुराम ये सब बातें कह रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत अधिक क्रोधित हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। परशुराम अपने विषय में लक्ष्मण से बताते हैं, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और ये समस्त संसार जानता है। विश्व विदित मतलब विश्व को यह विदित है, समस्त संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विरोधी हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा कहा जाता है कि परशुराम ने 21 बार पूरे पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार करके, और यह पूरी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। 21 बार क्षत्रियों का पूरी पृथ्वी से सफाया कर दिया था। इसलिए कहा है उन्होंने कि पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का कितना बड़ा शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, अपने भुजाओं के बल से, भुजबल भूमि, अपने भुजाओं के बल से इस भूमि को, इस पृथ्वी को कितनी बार मैंने राजाओं से विहीन कर दी है। भूप बिनु किन्ही, राजाओं से विहीन कर दी है। विपुल बार मही देवही दिन्ही, मैंने कई बार इसे क्षत्रियों से विहीन करके मुनियों को दान में दे दी है। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, मैंने सहस्त्र बाहु को भी छिन्न भिन्न कर दिया था, उसे मार दिया था। मैं सहस्त्र बाहु को मार दिया था। परसु विलोक की महीप कुमारा, और यह जो फरसा, परसु मतलब फरसा, एक प्रकार का कटार है जो परशुराम अपने हाथों में धारण करते थे।
तो अपने फरसे को दिखाते हुए कहते हैं कि देख लो यह फरसा, इसी फरसे से मैंने सहस्त्रबाहु को समाप्त कर दिया था और इसी फरसे से मैंने क्षत्रिय कुल का 21 बार संहार किया है। तुम इसे देख लो हे महीप कुमार, हे ऋषि कुमार, तुम इसे देख लो। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अभरक दलन, परसु मोर अति घोर। अपने माता पिता की चिंता करो, अपने माता पिता को पुत्र विहीन नहीं करना चाहते हो तो हे राजा के बच्चे, हे राजा के किशोर, शांत हो जाओ। अब आगे व्यंग्यपूर्ण वचन मत बोलना, तुम ऐसी बातें मत बोलना, नहीं तो मेरा यह फरसा तुम देख रहे हो, गर्भ के अभरक दलन, परसु मोर अति घोर। मेरा यह फरसा तुम देख ही रहे हो, इस फरसे में बहुत शक्ति है। यह मेरा फरसा गर्भ में पल रहे शिशुओं का भी संहार कर सकता है। इसमें इतनी ताकत है, इतना बल है कि स्त्री के गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर सकता है।